हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। केमिकल काइनेटिक्स में हम मुख्य रूप से 3 पॉइंट समझेंगे। एक होती है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर सेकंड, प्रभावित करने वाले कारक। नंबर थर्ड, क्रियाविधि। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम 3 प्रकार के टॉपिक समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि। तो सबसे पहले ध्यान दें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की दर। देखिए अभिक्रिया की दर क्या होती है। क्रियाकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कहलाता है। क्या, क्रियाकारक तथा या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, इट्स कॉल्ड अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर क्या है, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं हम, R बराबर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता, सही है। नेक्स्ट, समय, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता बटा समय। तो R बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, समय के साथ परिवर्तन। ये हो सकता है हमारा प्लस माइनस। इस प्लस माइनस का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, आप केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो को देखा है आपने केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी बोर्ड पर लिखा होगा उसका हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। वो समझ में आना चाहिए, तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैंने हर एक अभिक्रिया लिखी है, जो भी टॉपिक लिखा है, वर्ड्स लिखे हैं, सबका मैंने अर्थ बता दिया है। अब आता है हमारे प्लस माइनस का, इसका क्या मतलब है। देखिए प्लस का मतलब होता है, जैसे हमारी ये हो गया क्रियाकारक, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद, सही है। तो क्रियाकारक पहला होता है ज़्यादा मात्रा में, फिर धीरे 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 इसकी कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। भाई ये कम होगा तभी तो ये बढ़ेगा, और शुरुआत में ये ज़्यादा था तो ये बिल्कुल नहीं था। अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा तो प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये कम होगा तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आगे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए तो प्लस बराबर हो गया हमारा उत्पाद, माइनस बराबर हो गया हमारा क्रियाकार, सही है। अब देखिए इस ग्राफ किससे समझते हैं, फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए R
यहाँ पर लेते हैं हम क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता, और यहाँ पर लेते हैं हम उत्पाद की सांद्रता। सही है। समय के साथ t। अब देखिए क्रियाकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, इसलिए माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर क्रियाकारक की सांद्रता धीरे 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 ये घट रही है। पहले क्रियाकारक की सांद्रता यहाँ पर थी, तो ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है, तो ये हुई क्रियाकारक की सांद्रता। तो साइन क्या आएगा हमारा, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, या इसको कैसे लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, पहले कितना था, बाद में कितना हुआ है, उसी तो परिवर्तन कहते हैं। इसलिए C2 माइनस C1, और C2 पहले क्यों आएगा, क्योंकि पहले परिवर्तन कितना था, बाद में कितना हुआ है, तो परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए हम C2 माइनस C1 लेंगे, तब जाकर हमारे क्या आ जाएगा, क्रियाकारक की सांद्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उत्पाद की सांद्रता का हमारा ग्राफ बनेगा इस प्रकार का। पहले उत्पाद सांद्रता बिल्कुल 0 पर थी, धीरे 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 सांद्रता बढ़ती गई, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर प्लस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है, वापस समझिए। क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। R बराबर क्रियाकारक के उत्पाद की सांद्रता बटा समय, ये हमारी क्रियाकारक की सांद्रता डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर परिवर्तन लिख देंगे, ये हुआ प्लस उत्पाद। उत्पाद क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए इसे प्लस मिलेंगे। क्रियाकारक धीरे धीरे घटता जाता है, इसलिए इसे माइनस मिलेंगे। तो ये होगा एक ग्राफ, क्रियाकारक की सांद्रता और समय के साथ ग्राफ अगर खींचा जाए इस प्रकार का ग्राफ आता है। क्यों, तो क्रियाकारक की सांद्रता पहले सर्वाधिक थी, फिर धीरे 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 समय के साथ घटती जा रही है। उत्पाद की सांद्रता पहले 0 पर थी, धीरे 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 सांद्रता बढ़ती जा रही है। ये होगा हमारे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है, यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।